ओके जी। इस वीडियो के अंदर हम एक पावर बीआई का एक और टाइम इंटेलिजेंस टेक्स्ट फंक्शन जो कि डेट ऐड है, इस पे हम बात। ये बहुत ही वर्सटाइल फंक्शन है और मुख्तलिफ एनालिसिस के अंदर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे अगर ये कैलकुलेट करना हो कि जो लास्ट ईयर की जो सेल्स है वो क्या हैं, या उस और लास्ट ईयर की जो सेल्स हैं वो क्या हैं। ये मैं डेट ऐड फंक्शन की मदद से कैलकुलेट कर सकता हूँ। इसी तरीके से मुझे अगर लास्ट की कैलकुलेशन करनी है तो मैं डेट ऐड का फंक्शन इस्तेमाल कर सकता हूँ। या मुझे अगर दिनों के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है कि पिछले 7 दिन की जो सेल्स हैं वो मुझे कैलकुलेट करनी है, तो मैं इस फंक्शन की मदद से बहुत आसानी के साथ कर सकता हूँ। तो ये क्योंकि वर्सटाइल फंक्शन है, इसके अंदर एक ही फंक्शन के अंदर आपके जो टाइम का जो फ्रेम है, जो मंथ भी हो सकता है, जो ईयर भी हो सकता है, जो कि डेज भी हो सकते हैं, इन तीनों का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पे डेट ऐड फंक्शन करता क्या है, हम लोगों ने मईयर्स में से जो कैलकुलेशन डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, ये एक कॉलम रिटर्न करेगा जो कि उन वैल्यूज़ का पास्ट टाइम फ्रेम के अंदर होंगी, जो कि हम आगे या पीछे की तरफ मूव कर सकते हैं, जैसे कि महीने, दिन या साल। तो आइए इसको अब हम इस्तेमाल करके देखते हैं। ओके जी, फाइन। ये मेरे पास एक डेटा मॉडल है और इस डेटा मॉडल के अंदर हमने 4 टेबल्स यहाँ पर देखे हुए हैं। ये सिटी टेबल, डेट टेबल, फैक्ट टेबल, प्रोडक्ट है। और यहाँ पर अब मैं एक मैं जा रहा हूँ जो कि कैलकुलेट करेगी कि पिछले साल की जो सेल है वो क्या होगी। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा कि फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर, यहाँ पर ये मैंने लिखना था लास्ट ईयर, और मैंने यहाँ पर सेल्स लिखी, यहाँ पर मैंने कॉलम लिखा, इक्वल टू डाला। और अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है। ये मैंने कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद कैलकुलेट मुझे क्या करना है, मुझे टी सेल्स जो कि मेरी एक ऑलरेडी, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेट हुई हुई है, तो ये टी सेल्स आ गया। और इसमें से मुझे क्या करना है, एक पिछले साल का जो डेटा है वो एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा डेट ऐड, डेट ऐड फंक्शन हो गया। और इसके जो 3 यहाँ पर आपको इसके आर्गुमेंट नज़र आ रहे हैं, एक डेट्स नज़र आ रहा होगा, एक नंबर्स है और एक इंटरवल है। डेट्स तो आपके पास जो डेट्स का जो आपके पास डेट टेबल है, डेट टीबी, उसका यहाँ पर आप लिखेंगे डेट्स। ये डेट टीबी में का जो डेट का कॉलम है, यहाँ पर हम उसको दे देंगे। अब यहाँ पर अब नंबर ऑफ इंटरवल्स की बात हो रही है। नंबर ऑफ इंटरवल्स का मतलब है कि आपने डेट टेबल की में आगे की तरफ मूव करना है या पीछे की तरफ मूव करना है। तो यहाँ पर मैं इसको कर रहा हूँ कि मुझे पिछले साल का डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैंने यहाँ पर -1 कर दिया। तो ये नंबर ऑफ इंटरवल -1 हो गया, और ये पिछले साल को रिप्रेजेंट करेगा। और कॉमा डाल के यहाँ पर वो मुझसे पूछेगा कि मुझे साल का देखना है, मुझे दिन का देखना है, या महीने का देखना है, या पिछले महीने का देखना है। तो यहाँ पर मैं अब क्या करूँगा, फिर इसको ईयर कर दिया। तो जैसे ही मैंने ईयर किया तो यहाँ पर देखें ये मेरे पास आ गया। तो डेट ऐड क्या करेगा, इस डेट टेबल में से एक साल पीछे की तरफ मूव करेगा और हमें कॉलम रिट्रीव करके देगा, किस में से, टी सेल्स में से। और इसके बाद मैं इसको मैंने क्लोज कर दिया। तो ये मेरा डेट फंक्शन है, कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको एंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास लास्ट ईयर की सेल्स आ गई। इसी तरीके से अगर मुझे पिछली डेट को भी कैलकुलेट करना हो, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ कि मुझे लास्ट मंथ का देखना है। तो मैंने यहाँ पर इस जगह पर आया, यहाँ पर मैंने इस जगह पर आके कंट्रोल वी, और कंट्रोल वी करने के बाद यहाँ पर अगर मैं लास्ट मंथ की बात कर देता हूँ, और यहाँ पर -1, और इस ईयर की जगह पे मुझे क्या करना है, मंथ। तो जैसे ही मैंने मंथ किया तो यहाँ पर ये आ गया। और ये मेरा अब ये फंक्शन क्या करेगा कि डेट ऐड इस टेबल में से एक महीना पीछे की तरफ चला जाएगा, और ये लास्ट मंथ से वो कैलकुलेट हो जाएगी।
इसी तरीके से अगर आप पिछले कुछ जो डेट्स हैं, पिछले दिनों का डेटा कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर मंथ की जगह पे डे आ जाएगा, राइट। या इसको यहाँ पर कर लेते हैं तो यही फंक्शन होगा। और इस फंक्शन के अंदर यहाँ पर अगर मैं इसको पेस्ट कर दूं और यहाँ पर लास्ट डे सेल्स अगर मैं करना चाहूँ एक हो जाएगा, या मैं लास्ट 7 डेज की सेल्स यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं कह दूँ 7 लास्ट 7 डेज सेल्स। यहाँ पर मैंने इसको डेज कर दिया ताकि बात क्लियर हो जाए। लास्ट 7 सेल्स कैलकुलेट इसमें से, और यहाँ पर अब मुझे क्या करना होगा -7, और यहाँ पर ईयर की जगह पे मुझे क्या करना होगा डेज। तो जैसे ही मैंने डे किया तो यहाँ पर मेरे पास डे आ गया, और ये फंक्शन अब क्या करेगा इस टी सेल्स के अंदर जो पिछले 7 दिनों की जो सेल्स हैं वो कैलकुलेट करके मुझे इस मैयर के अंदर इसका, मैंने इसको एंटर किया तो ये मेरे पास यहाँ पर लास्ट 7 डेज सेल्स की कैलकुलेशन आ गई। अच्छा, मुझे अगर पिछले साल की जो सेल है उसको भी देखना हो, उसको कैलकुलेट करना हो, तो ये काम अगेन बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर राइट क्लिक करें, इसको पेस्ट करें क्योंकि मैंने ये फार्मूला कॉपी किया हुआ है, फार्मूला इज़ द सेम। और अब यहाँ पर मैं यहाँ पर एक तो लास्ट ईयर सेल्स, और यहाँ पर -1 की जगह पे मैंने क्या कर दिया -2 कर दिया, ये -2। तो ये डिटर्मिन करेगा कि मुझे पिछले यानी कि 2 साल पहले का जो सम है वो मुझे निकाल के दो। ठीक है, मैंने इसको ये किया और इसको क्लिक करके इसको ओके कर दिया तो मेरे पास यहाँ पर लास्ट ईयर की सेल्स आ गई, और इस मैयर के अंदर लास्ट ईयर जो का भी जो लास्ट ईयर है उसकी जो सेल्स है डिटर्मिन होकर यहाँ पर आ गई। अब इसका पिवट टेबल बना के देखते हैं। अच्छा जी, ये हमारा टेबल ऑलरेडी बना हुआ है तो इसके अंदर अब हम बारी बारी इसको अप्लाई करके देखते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम डेज़ का यहाँ पर देख लेते हैं। ये तो लास्ट 7 डेज़ की जो सेल्स हैं वो मुझे मैं ये चाह रहा हूँ कि पिछले 7 दिन के जो सेल थी वो क्या थी। यानी कि अगर आज करंट डेट है तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि आज से 7 दिन पहले की जो सेल्स है वो क्या होगी। तो मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ। तो यहाँ ये मुझे बता रहा है कि यहाँ पर देखें मंथ ये यकम जनवरी 2019 को ये सेल थी। तो जो 7वें दिन यानी कि 7 दिन जब मेरे गुजर गए तो मुझे ये चेक करना है कि 8 की जो सेल 8 तारीख को 7 दिन की जो सेल थी वो क्या थी। तो ये इसने मुझे बता दिया कि जो आपकी सेल थी 7 दिन पहले, जो कि यहाँ पर हम लोगों ने डेट ऐड फंक्शन की मदद से कैलकुलेट की भी है, वो यहाँ पर उसने मुझे यहाँ पर दिखा, राइट। तो इसकी मदद से हमें ये पता चल सकता है कि कुछ दिन पहले की सेल्स क्या थी या बाद की सेल्स क्या थी, राइट। अच्छा, अब इस तरीके से अगर मैं इसको मैं ऊपर ले जाऊं और यहाँ पर अब मैं मंथ की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अब लास्ट मंथ की सेल यहाँ पर देखनी है, और मैं दिन को ख़त्म करके डेट को मैं ऊपर ले जाता हूँ, और यहाँ पर मैं साल को एक यहाँ पर नीचे लेकर आ गया, और फिर यहाँ पर मैं मंथ को यहाँ पर लेकर आ गया। तो अब यहाँ पर देखें कि 2019 के साल के अंदर ये हमारे पास जनवरी की सेल इतनी, लेकिन लास्ट मंथ की सेल, अब यहाँ पर मेरे पास ये लास्ट मंथ की सेल आ गई, ये करंट मंथ की सेल आ गई। तो यहाँ पर मैं बहुत आसानी के साथ एक कंपैरिजन कर सकता हूँ, राइट। इसी तरीके से अगर मुझे अब ये चेक करना हो कि जो लास्ट ईयर की जो सेल्स थी वो कितनी थी, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ, इसको भी मैं ऊपर ले जाऊँ, और यहाँ पर मेरे पास जो तीसरी मैयर थी वो थी लास्ट ईयर सेल्स की, वो तो यहाँ पर देखें कि 2019 की जो सेल थी वो इतनी थी। तो 2020 में अगर मुझे मालूम करना हो कि लास्ट ईयर की सेल कितनी थी, वो ये मेरे पास सामने आ गई, राइट। इसी तरीके से मुझे अगर 2021 में ये मालूम करना हो कि 2020 की सेल कितनी थी, तो ये मेरे पास यहाँ पर आ गई। तो एक फेयर कंपैरिजन यहाँ पर एनालिसिस अगर मैं करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। अच्छा, इसी तरीके से अगर मुझे जो लास्ट ईयर का जो मैयर था, इसको भी अगर मैं यहाँ पर ले आऊँ तो यहाँ पर देखें अब इस जगह पे मुझे 3 साल का कंपैरिजन मिल रहा है कि 2021 की सेल इतनी थी, 2020 की इतनी थी, और
सॉरी 2021 में इतनी थी, 20 में इतनी है और 2019 के अंदर कितनी थी। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ नज़र आ रही है। तो अगर आपने टाइम एनालिसिस करना है, ईयर वाइज करना हो, मंथ वाइज करना हो या इवन डेज करना हो, तो डेट ऐड फंक्शन इज़ एन आइडियल फंक्शन। एंड आई होप कि जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ आ गया होगा।